हेलो बच्चों, वेलकम टू कल्प अकेडमी। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रीवियस पार्ट्स में हमने ऑल चैप्टर्स के मैक्सिमम चैप्टर्स के भी कवर द ऑल द सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स। नाउ इज टाइम फॉर अ लीनियर इनइक्वालिटीज। बच्चा, इफ यू नो द ट्वेल्थ वाला पार्ट लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपको ये बहुत ही ईजी जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं लिया और आपको करना है तो इसके लिए भी बहुत ईजी है। मैं आपको बेसिक्स पार्ट्स बता देता हूँ, उसके बेसिस पे आपको सारे सम्स आ जाएंगे विद यूजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पार्ट कर लेते हैं बच्चे। देखो सर, हमने सुना है लीनियर इनइक्वेशंस, बट लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है बेटा? आपने ये सिंबल्स देखे होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सिंबल्स जिस इक्वेशन में लगते हैं विच इज कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन इनइक्वालिटीज, करेक्ट है? किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा? इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज का सम। इक्वल टू में नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसको लीनियर इनइक्वालिटीज में गिनूंगा। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब सर, ये लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है बेटा विच इज नथिंग बट द, कोई भी इक्वेशन का जब ग्राफ फाइंड करते हैं बच्चा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ये ग्राफ हो गया, इसमें जो भी ग्राफ बनेंगे विच इज नथिंग बट ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? नाउ सेकेंड पार्ट। अब देखो बच्चा, हम कभी भी कोई भी ग्राफ फाइंड करेंगे या किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो वहां पे एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन आपको मेंशन ही होने चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर किसी भी सम में ये इक्वेशन का पार्ट मेंशन नहीं है तो समझ लो वो सम ही रॉन्ग है। समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर बेटा किसी भी पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन मेंशन नहीं है तो वो सम ही रॉन्ग है। क्लियर है? थर्ड पार्ट, इसमें एक सॉल्यूशन होता है विच इज नोन एज अ फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन वाई वी रिक्वायर्ड, हमें फिजिबल सॉल्यूशन से बच्चों हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं किसी भी पॉइंट पे, करेक्ट? फिजिबल सॉल्यूशन से सर, फिजिबल क्या सॉल्यूशन होता है? विच इज नथिंग बट द बाउंडेड। अब इसमें भी फिजिबल सॉल्यूशन कैसे मिलता है? इधर क्या होगा बेटा? बाउंडेड होगा, उधर क्या होगा? अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड है, फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन इज बाउंडेड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी डायग्राम है, ऐसे अगर मेरा एक डायग्राम है बेटा और ये देखो ये यहाँ पे आया सॉल्यूशन, तो ये देखो ये पार्ट क्या है? पैक्ड है, एक ट्राइंगल के फॉर्म में है, जिस नथिंग बट द बाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब मान लो सेम डायग्राम बनाया बेटा आपने एक लाइन का और ये सॉल्यूशन देखो जिसका कोई कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका कुछ अंत ही नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बेटा अनबाउंडेड। सर इतना रफली क्यों बता रहे हो बेटा? इनफ है इतना, समझ में आएगा अगर आपको इतना भी समझ में आ गया बाउंडेड अनबाउंडेड का मतलब। बाकी मैं आपको कैसे फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है वो मैं बता ही दूंगा अभी थोड़े पार्ट में, ठीक है? इतना समझ में आया? तीन टाइप के सम है। कोई भी सॉल्यूशन रहेगा उसका इक्वेशन गिवन रहेगा, वो फाइंड करना रहेगा। बाउंडेड अनबाउंडेड उसमें डिफाइन करना रहेगा। वो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा वो बताना पड़ेगा बेटा। बस इतने ही टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास। और फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर है ना? फिजिबल सॉल्यूशन समझा, ये वाला पार्ट समझा बच्चा? या तो देखो, कोई भी सम रहेगा बेटा, कोई भी पार्ट का सम्स रहेंगे, वहां पे आपको क्या करना रहेगा? पहला टाइप का सम क्या रहेगा? इधर आपको क्या बनाना रहेगा? इक्वेशन बनाना रहेगा। या तो क्या करना रहेगा बच्चा? उसका फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा, ठीक है? बस ये दो टाइप पे आपका सम खत्म हो जाता है। सर कितने मार्क्स का बेटे? सर एक सम आता है बेटा आपको पूरे लीनियर इनइक्वालिटीज में बेटा, एक सम आपको एग्जामिनेशन में आएगा, उससे ज्यादा सम्स आने वाले नहीं। तो आपको पहले इक्वेशन वाला पार्ट समझा दिया बेटा। कोई भी इक्वेशन बनेगा, कोई भी इक्वेशन बेटा बनेगा तो हमेशा किस में रहना चाहिए? याद रखना, ये कंडीशन मेंशन ही होनी चाहिए, ये वाली। और फिजिबल सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। अब एक पार्ट इसमें बहुत ही और नोटिस करने वाली है बेटा। अब एक मैंने आपसे बोला अगर एक मशीन मैक्सिमम 24 आवर्स तक ही चल सकती है तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? या 24 से ज्यादा या उससे कम, ये कंडीशन लिखने आना चाहिए। मान लो मशीन का नाम है एक्स, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो ये क्या हो गया? एट मोस्ट। अगर कहीं पे एट मोस्ट बोलता है बेटा तो इसका कंडीशन मतलब ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे या तो उससे कम। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसमें बोलता हूँ तो कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा कितना भी चल सकता है। अगर आपको ये दो कंडीशन समझ में आ गई तो इतना इनफ हो जाता है लीनियर इक्वेशन के लिए।
फिजिबल सॉल्यूशन का भी पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट पार्ट। एक इक्वेशन है बेटा आपके पास, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। मैंने बोला था किसी भी समय बेटा ये कंडीशन मेंशन रहेगी। अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ ये वाला सम भी समझ में आ गया तो आप पूरे ही लीनियर इनइक्वालिटीज के सम कर सकते हो। ध्यान से देखना बेटा, पहले आपको क्या गिवन रहेगा, विच इज नथिंग बट द इनइक्वेशन। यस, इनइक्वेशंस को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस में। इक्वेशन से आप x और y की वैल्यूज निकालोगे बेटा, फिर x, y की वैल्यूज निकालना, फिर आप डिसाइड करना कि साइन क्या है, उसके बाद उसका रीजन डिसाइड करना कि उसका रीजन क्या है, कि मतलब हमारा सॉल्यूशन ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड। अब कभी भी याद रखना बच्चा, अगर ऐसा सिंबल है तो मैक्सिमम टाइम्स हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, ओरिजिन साइड रहेगा, और कभी भी ऐसा सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब वैसे तो ये कंडीशन नहीं है निकालने के लिए, बट ये मोस्टली ऐसे ही आएगा। हम क्या करते हैं, x और y की जगह पे 0 या 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर सॉल्यूशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं, ओरिजिन साइड, और नहीं करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओरिजिन साइड। इतना पार्ट्स आप दिमाग में रखना भाई साहब, पक्का ध्यान से देखो। इन इक्वेशन ये वाले पार्ट्स को देख के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का क्या डिसाइड करते हैं बेटा, उसका हम डिसाइड करते हैं फीजिबल रीजन। ये पार्ट से डिसाइड कर क्या करते हैं बेटा, फीजिबल रीजन उस पर्टिकुलर पार्ट का डिसाइड करते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। क्लियर है। अगर आपको देखो एक सिंपल वे से मैं बता रहा हूं कि आप खाली ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड निकालना सीख जाओ बेटा, इतने में आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। इससे आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। अब मान लो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, आराम से हाँ समझना बेटा। ये एक्सिस पता ही होगा बेटा, मान लो एक लाइन है विच इज नथिंग बट ये है। इस लाइन को आप दे दो L1, इस लाइन को नाम दे दो L2, मैं आपको वैल्यूज नहीं प्लॉट करी बेटा, मैं आपको सीधा आंसर बताने के लिए मैं कर रहा हूं। मान लो L1 जो है बेटा, वो मान लो ओरिजिन साइड है, L2 क्या है बेटा, L2 को मान लो बेटा ये क्या है आपका, नॉन ओरिजिन है। बस ऐसा आपको समझाने के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, सिर्फ उतना ही हमें डायग्राम बनानी। L3 आपका क्या है बेटा, ओरिजिन साइड है। ये मैं अपने खुद से ले रहा हूं, तो कुछ भी आंसर आएगा तो ऐसे देखना, समझ ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो बेटा, अब यहाँ पे मैं जैसे समझाऊंगा वैसे ही आपको याद रखना। स्केल दिख रहा है बेटा, अब देखो। हाँ? अब ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड डिसाइड क्या करो, स्केल रखना बस एग्जामिनेशन में। आपको ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड में इतना मस्त बता दूंगा, आपको पूरा आएगा ही आएगा। अब देख लो, L1 क्या बोल के रखा है बेटा, ओरिजिन साइड। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोल के रखा है, L1 विच इज नथिंग बट द ओरिजिन साइड। तो ये स्केल क्या करना, ओरिजिन क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पे लाइंस कट रही है इसको बोलते हैं बेटा, ये वाले पार्ट को जहाँ पे 0,0 होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन साइड। L1 लाइन कौन सी, ये देखो बेटा, ये है। जब मैं बोलूंगा ओरिजिन साइड, तो ये जो स्केल है इसको किस तरफ रखना बेटा, ओरिजिन किस तरफ रखना। सर ये स्केल का जो लाइन है ना, इसके नीचे रखना। सर ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं। अगर नॉन ओरिजिन होता तो क्या, देखो नॉन ओरिजिन में स्केल कहां रखना है, ऊपर रखना है लाइन के। ठीक है, नॉन ओरिजिन मतलब जिस साइड बाहर के साइड है ना, देखो ये क्या है, ये बाहर का साइड है, ये क्या अंदर का साइड है। ओरिजिन साइड बोला तो स्केल क्या है, लाइन के अंदर साइड रखनी है, रख दी आपने। और जो बाहर की जितनी भी साइड दिख रही है आपको, बस क्या करना है, कैंसिल करते जाना है। समझ में आया। अगर यही समझ जाओगे बेटा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। L2 क्या है, नॉन ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन साइड है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, ये स्केल यहाँ पे रखूंगा। देखो अगर ओरिजिन साइड होता तो स्केल क्या बोला था, नीचे रखो। ओरिजिन साइड मतलब स्केल नीचे, और नॉन ओरिजिन मतलब स्केल ऊपर। तो ये नीचे के सारे पार्ट कैंसिल करने। समझ में आया बेटा। हाँ, अब L3 क्या है, ओरिजिन साइड है। L3 कहाँ है हमारे पास बेटा, ओके L3 मैंने बनाई नहीं क्या, अच्छा L3 यही है हमारे पास, ये लाइन देखो।
L3 क्या बोला है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब लाइन को कहाँ रखोगे बेटा, देखो ये ओरिजिन साइड है, इस साइड रखोगे तो बाहर के एरियाज को कैंसिल करो। बस अगर आपको ये एरिया ही कैंसिल करने आ गया बेटा, नहीं समझा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो बेटा मैंने क्या बोला है। अगर ओरिजिन साइड चाहिए तो क्या करना है, स्केल को बस नीचे रखना है, नॉन ओरिजिन चाहिए स्केल को ऊपर रखो, सिंपल सा। एक बार वापस मैं बताऊंगा आपको। मान लो बेटा मैंने क्या बोला, ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन में अगर अगर ओरिजिन बोला तो जिस तरफ ओरिजिन है तो मतलब ये ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड ये है, नॉन ओरिजिन साइड ये है, ऐसे याद रहेगा। ओरिजिन साइड ये लिखा मैंने, ये ओरिजिन साइड हो गया बेटा आपका। ओरिजिन मतलब जो जीरो के पास में रहे, और ये क्या हो गया, अगर ओरिजिन बोला तो लाइन के नीचे और नॉन ओरिजिन बोला तो लाइन के ऊपर। अब ऊपर रखोगे तो देखो ये वाला पार्ट ढक गया ना, स्केल के साइड वाला पार्ट ढक गया, इस साइड के पार्ट को कैंसिल कर लेना। और नॉन ओरिजिन बोला, ये देखो अगर नॉन ओरिजिन बोला तो, अगर ओरिजिन बोला तो इधर का पार्ट रखा, और जो पार्ट ऊपर का दिख रहा है स्केल के उधर साइड का पार्ट, ये सब पार्ट कैंसिल कर दो। इतना अगर आपको आ गया तो आपको मैं पूरा ही सॉल्यूशन बता दूंगा। मैंने क्या बोला है बेटा, इक्वेशन फाइंड करना है और ओरिजिन नॉन ओरिजिन डिसाइड करके हमें इक्वेशन बताना है कौन सा आंसर होगा। Question number one, what we have, an employer recruits experienced X and fresh workman Y for his firm under the condition that cannot employ more than 9 people. Better try to understand. We have the experienced X are the experienced persons. Yes. And we have the Y people which is nothing but the fresh one. उन्होंने क्या बोला है कि नॉट मोर देन 9, मतलब मैंने आपको बताया था एट मोस्ट 9 मतलब 9 से ज्यादा नहीं, 9 या तो 9 से कम, करेक्ट। नॉट मोर देन 9, कौन सी सिचुएशन में नॉट मोर देन 9 का कंडीशन दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं इसमें तो छोड़ो। इसमें तो मैंने बोला था बच्चों कि ये कंडीशन होनी ही चाहिए किसी भी समय, अदरवाइज वो सम ही रॉन्ग है। तो इज इज द ओनली सिचुएशन, नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर बी, करेक्ट। दिमाग में रखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के ही सब क्वेश्चन है बेटा, सो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है ना। ऑन द एवरेज ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन 5 डज 5 यूनिट ऑफ वर्क वाइल फ्रेश गोना 3 यूनिट्स। उन्होंने क्या बोला, जो है 5 यूनिट ऑफ एक्सपीरियंस के कितने बोला बच्चा, 5 यूनिट ऑफ एक्सपीरियंस प्लस 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली एम्प्लॉयर टू मेंटेन द अच्छा बेटा उसने क्या बोला कि बच्चा 3 यूनिट्स ऑफ फ्रेश, 3 यूनिट ऑफ फ्रेश, व्हाट यू मीन बाय एटलीस्ट, मैंने बोला था कम से कम मतलब 30। यस, कम से कम का मतलब समझा बेटा। और आपको वैसे भी नहीं समझता तो बेटा मैंने देखो ये वाली कंडीशंस मैंने बोला था सब में होना ही चाहिए, नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय more than 5 experience, not more than 5 and to 1 fresh, and his fact can be expressed as। देखो बच्चों, अब अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चा हमारे पास नहीं होने चाहिए, मतलब देखो 5 एक्सपीरियंस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस, हाँ ये हो गया ग्रेटर देन। अब मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सपीरियंस पर्सन कौन है हमारे पास, इज नथिंग बट द एक्स वाले पार्ट, उनसे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस बच्चा, इतना समझ में आ रहा है। एंड 1 फ्रेश एंड ऑफ वाई, मतलब एक फ्रेश चलेगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अरे हाँ की ना, बहुत लोग ऐसे बनाएंगे नॉट मोर देन 5, यस चलेगा, क्या दिक्कत है, बस वहां पे बेचोगे सेम थिंग बन जाएगा, x इज लेस देन 5y, विच इज नथिंग बट द बेटा ऑप्शन सी बचा। और इसमें ध्यान से देखोगे बच्चा, ये वाली कंडीशन जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये x/5, अगर 5 को यहाँ पे मैं भेज दूंगा, ये अगर मैं भेज दूंगा यहाँ पे और y को वहां पे लेके जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, नथिंग बट द ए एंड सी आर बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, द यूनियन क्या बोल के रखा बच्चा, फोरबिड्स टू मैन एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब कम से कम लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश, ओके पर्सन, द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस एज। अच्छा बच्चा उन्होंने क्या बोला, 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच, एक्सपीरियंस पर्सन कौन है हमारे पास बच्चा, इज नथिंग बट द एक्स, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा बच्चा, ईच एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू
टू ईच एक्सपीरियंस विथ ईच अन एक्सपेरिमेंट और फ्रेश पर्सन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, इसको और आसान भाषा में कैसे लिखूंगा, एक्स एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए विथ ईच नॉट मोर देन टू, बट हो गया बेटा विच इज ग्रेटर देन लेस देन, तो कम से कम वाला सिचुएशन में ग्रेटर देन इक्वल टू है बेटा, कम से कम टू, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो x इज लेस देन टू है, ऐसे भी बोल सकते हो, सेम थिंग बेटा, जिस नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है की बात है बेटा, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी। बेटा मैंने क्या बोला, देखो ये अगर ऐसा सिंबल रहता है इसका मतलब क्या होता है, विच इज, अगर ऐसा सिंबल है इसका मतलब क्या हो गया बेटा, विच इज नथिंग बट द ओरिजिन साइड। अब कौन सा ग्राफ हमें ओरिजिन साइड दे रहा है वो देखना है बस, हमें आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, ये ओरिजिन साइड है क्या, नहीं, ये ओरिजिन, इसमें तो ग्राफ एक्सप्रेस ही नहीं है, डी वाला छोड़ दो। अब हमारे पास एक ही ग्राफ बचा बेटा, विच इज नथिंग बट द, कौन सा आंसर है जो हमें ओरिजिन साइड दे रहा है बेटा, विच इज नथिंग बट द, देखो ये ग्राफ अगर मैं यहाँ पे स्केल रखूंगा ये लाइन पे, तो ओरिजिन साइड मतलब ग्राफ लाइन इस साइड आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ई से राइट आंसर। मैंने क्या बोला था बच्चा, स्केल रख के भी आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ टू एक्सप्रेस इनइक्वालिटी। देखो इसमें क्या बोल के रखा है बच्चा, हमारा जो ग्राफ है, जो ग्राफ है विच इज ये वाला सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, नॉन ओरिजिन साइड, करेक्ट। अब मतलब देखो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं बनाया, तो आंसर है क्या, नहीं है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी में देखो ये अंदर की तरफ लाइन आ रहा है, मतलब ओरिजिन साइड ले रहा है, चलेगा क्या, नहीं। एक ही ऑप्शन है जो हमें क्या आ रहा है, नॉन ओरिजिन साइड दिखा रहा है, मतलब ग्राफ हमारा बाहर बनते हुए दिख रहा है ना, जिस नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, और बाकी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, बहुत ही अच्छा सम है, देखो यहाँ पे एक पार्ट गिवन है बच्चा, y इज लेस देन इक्वल टू हाफ का x। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा इक्वेशन को बेटा, तो ये 2y यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू x। अब मैं इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना सिखाता हूँ, बड़ा ही अच्छा सम है, ध्यान से देखो। अगर मैं बच्चा देखो y की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रखा, तो x कितना मिलेगा आपको क्या लगता है, 2। y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x कितना मिलेगा बेटा, 4। y की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो x कितना मिलेगा, 6, विच इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है क्या, अगर मैं इसको 1 रख रहा हूँ तो ये भी 1 आ रहा है, ये 2 रख रहा हूँ तो ये 2 भी, मतलब ऑप्शन नंबर ये तो बनेगा नहीं ग्राफ हमारा। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो यहाँ पे सेम वैल्यूज है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ रख रहा हूँ, यहाँ पे अब ग्राफ रखो ना बेटा, वैल्यूज में यहाँ पे रखोगे, देखो ग्राफ इस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है, वाई, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है बेटा, बट वैल्यूज हमारी जो चाहिए हमें नहीं मिल रही ग्राफ की। क्लियर, ये नहीं आ पा रही है हमारे पास वैल्यूज, ये तो हमारा देखो नेगेटिव में ही जा रहा है, तो इसको तो छोड़ दो, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो हमारा वैल्यूज बढ़ रहा है। अब देखो डी ऑप्शन में क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, लेस देन एक्स ना, मतलब ग्राफ एक्स की तरफ टूवर्ड्स मूव होना चाहिए, देखो ये हो रहा है, एक्स ग्रेटर ना, ऐसा एक्स की वैल्यूज बढ़ रही है। अब देखो बेटा, अगर मैं वाई यहाँ पे मान लो कुछ भी जैसे 1 रखता हूँ, ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, देखो ग्राफ देखो, जैसे लग रहा है एक्स की वैल्यू ज्यादा ही बढ़ रही क्वांटिटी में, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। नहीं आता है समझ में बेटा, सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो एक्स वाई 1, यहाँ पे 1 2 3, ये ले लो बेटा, ये 1 2 3 ऐसे वैल्यूज बना लो। अब देखो मैं वाई 1 रखता हूँ, वाई 1 रखूंगा तो ये ग्राफ मिलेगा, वाई 2 रखूंगा देखो ये मिलेगा, फिर ये रखूंगा देखो, गैप देखो हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 और 6, तो ये ग्राफ हो गया। अब ये देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये समझ में आप क्यों बोल रहा हूँ बेटा, अब ये इसमें 3 तो ग्राफ हमारे एलिमिनेट हो गए, ए और डी एलिमिनेट हो गया, बचा ए डी बी और सी। सी में देखो नेगेटिव है, सॉरी यार, ए एंड हमारा सी निगलेक्ट हो गया, बी या नहीं बचा। अब ये ग्राफ में किस तरफ आएगा, देखो बेटा एक्स क्या है, ग्रेटर है, अगर ऐसे रखोगे तो नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ इस तरफ ही बन रहा है, खत्म, जिस नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो अगर आपको मैंने बताया था ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड निकालने आ गया, इसमें देखो बस आपको 2 कंडीशन देखनी है, आपको आंसर मिलते जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई 0, वो ये देखना है, और आपको खाली डिसाइड करने आना चाहिए कि बेटा ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है, बस इतने में आपका सारा सम हो जाएगा बेटा। प्लीज हाँ, ये 2 पॉइंट्स मैंने इसका बेसिक ऊपर मैंने बता के दिया हुआ है। देखो
कोई भी सम है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये वाला सिचुएशन मेंशन होना चाहिए, नहीं तो सम ही रॉन्ग है। गया सम, ऑप्शन नंबर ए पहले ही खत्म हो गया। समझ में आया? अब इधर बी, सी और डी में से आंसर हो सकता है। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर में बेटा, देखो 5x + 3y ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वेशंस देखते हैं हमारे पास। अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ना? क्वेश्चन नंबर 1 के ही सारे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। तो मैं इसको ध्यान से देखो, समझाता हूँ, फिर समझेगा आपको। ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन क्या है कि ये कंडीशन है, देखो बेटा लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 ये सब गिवन है। अब ये पहली लाइन है जो हमारी क्या बोल के रखा है, विच इज नथिंग बट द ओरिजिन साइड। ध्यान से देखो बच्चा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन साइड। अब लाइन 1 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन में यहाँ पे मेंशन होगा बेटा, देखो लाइन 1 है, ये ओरिजिन साइड चाहिए, मतलब ये वाली लाइन ओरिजिन साइड चाहिए, ये वाली लाइन ओरिजिन साइड चाहिए। मतलब अगर ये ओरिजिन साइड होता तो ये सब पार्ट कैंसिल होते ना, अंदर सॉल्यूशन बनता। मतलब लेस देन वाला सिचुएशन जिस भी सम में, वो तो गया, खत्म हो गया इक्वेशन। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, क्योंकि देखो ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए बेटा। ऑप्शन ए और डी निकल गया, बी और सी बचा। तो आइदर बी होगा आइदर सी होगा। अब देखते हैं कौन सी सिचुएशन इसमें डिफरेंट है। देखो ये दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, इससे हमें आंसर पता चल जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, x प्लस वाई इज लेस देन 9, कौन सी लाइन है बेटा x प्लस वाई, ये देखो दूसरी लाइन है, कहाँ पे L2, ये है। अब देखो बेटा, ये लाइन हमारे सॉल्यूशन इधर बन रहा है ना, अंदर बन रहा है, इस लाइन के अंदर बन रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन ओरिजिन साइड होना चाहिए। नॉन ओरिजिन साइड हुआ तो सॉल्यूशन बाहर बन जाएगा। हाँ कि ना? देखो अगर ये ग्रेटर देन ले लूंगा मैं, इसके लिए इसके ऊपर रखूंगा बेटा, तो ये एरिया काट दूंगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ध्यान से देखो, a dietitian wants to mix at least for the contain mixture of at least 9 units of vitamin है। एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था बेटा, कम से कम 9 होना चाहिए, एक कंडीशन ही हो गई। 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट में 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है, इसका भी मतलब 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन, तीनों में ग्रेटर देन, एटलीस्ट बोलता है। एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, मतलब तीनों में बेटा ग्रेटर देन, ये वाला सिंबल देखना है हमें बस। देखते हैं ये वाला सिंबल कहाँ पे मैच हो रहा है। पहले में हो रहा है क्या, नहीं, इसमें हो रहा है क्या, नहीं, इसमें हो रहा है। देखो ये दो ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन पहले ही निकल गए। क्यों बेटा, मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन जो दे पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेंशन होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर। वही बोला था कि मैंने बेटा, ये कंडीशन जिसमें नहीं है वो सम ही रॉन्ग है। ए बी सी ये तीनों ऑप्शन पहले ही निगलेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी ही बचा। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, वाला, ठीक है। ग्राफ सेम, ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड देखना है बस। ये तो वैसे ही सम खत्म हो गया। बताओगे कि क्यों सर, ये ऑप्शन में तो ये वाला सिचुएशन ही नहीं है, सर इसमें भी नहीं है, सर सी में है, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्या बोल के रखा, लेट द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज। ये देखो, इसका देखो यहाँ पे पहला सिंबल है, ये सिंबल्स में बनाते जा रहा हूँ। देखो दूसरे वाले इक्वेशन में ये सिंबल है, तीसरे वाले में ये सिंबल है, चौथे वाले में नॉन ओरिजिन साइड। देखो ये नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। L1 L2 L3 तीनों क्या है मेरा, नॉन ओरिजिन साइड है, ठीक है, बाहर जाना चाहिए सॉल्यूशन। जो मेरा लाइन कौन है, L1 जो लाइन है मेरा, L2 लाइन जो मेरा है, और L3 लाइन जो मेरा है, ये तीनों नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब ये सारे सॉल्यूशंस कट गए। हाँ, और ये क्या है, L4 जो है मेरा ओरिजिन साइड है, मतलब ये जो लाइन है ये L4 ये ओरिजिन साइड है। मतलब स्केल मैं यहाँ पे रखूंगा, देखो बेटा एक बार स्केल रख के समझाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, तो आपको ज्यादा समझेगा। यहाँ से मैंने स्केल लिया। अब देखो अगर मैं ओरिजिन साइड बोलता हूँ तो मैंने क्या बोलता हूँ, देखो नॉन ओरिजिन मतलब, देखो नॉन ओरिजिन मतलब ये बाहर के सारी चीजें कटनी चाहिए। L1 पे रखा आपने, क्या है बेटा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब स्केल जिस तरफ है, नॉन ओरिजिन मतलब बाहर रखा, ये कटा, इस पे रखा बेटा आपने, फिर ये कटा, ठीक है, फिर आपने ये लाइन पे रखा, ये कटा। अब बचा कौन, देखो ये वाली लाइन, ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिन साइड है, मतलब ओरिजिन इधर है ना, तो लाइन को इसके नीचे रखा, स्केल को ये रखा, बाहर का कटा, तो बचा कौन सा जगह हमारे पास, यही, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5,
द रीजन इंडी कौन सा हमारे पास करेक्ट सम है, इसमें आप मुझे बता दोगे, आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब देखते कौन बता सकता है। बेटा इतना इजी सम है। मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन किसी भी सम में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन बच्चों, दस इजी, बस इतना ही ध्यान रखना है बच्चों आपको। करेक्ट, जिसको और इक्वेशन सॉल्व करके करना है, बहुत दिमाग लगाना है, तो यू कैन सॉल्व द इक्वेशन नंबर ए, यू विल गेट द आंसर। करेक्ट, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। x2 मतलब यहाँ पे y है, दैट्स इट। तो x1 और x2 दोनों ग्रेटर होना चाहिए। भाई तो ग्रेटर है नहीं, क्योंकि देखो ये इस तरफ नेगेटिव में जा रहा है, ये भी नेगेटिव में जा रहा है, आप भी पॉजिटिव में जा रहे हो, आप भी पॉजिटिव में जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जा रहा है। इट्स नथिंग बट द वी हैव रिमेनिंग ओनली ऑप्शन बी। दोनों पॉजिटिव चाहिए था, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पॉजिटिव पॉजिटिव होता ना, दोनों देखो पॉजिटिव वैल्यू। नंबर 6 का सेकंड बेटा, देखो द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, अब देखो बहुत ही अच्छा सम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ध्यान से थोड़ा इस क्वाड्रेंट को मैं एक्सटेंड करूंगा, तो देखोगे हमारी वैल्यूज किस में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है बेटा, प्लस और माइनस। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू नेगेटिव। देखो अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं, इसमें मैं 0 0 रखूंगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही मिलेगा, कैन नॉट बी, 1 से ग्रेटर नहीं होगा, मतलब वैल्यूज चाहिए ही नहीं हमें, आंसर हमेशा मेरा रॉन्ग ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो बेटा, अगर बी में मैं वैल्यू सेटिस्फाई करता हूं, तो ध्यान से देखो x, अगर मैं देखो x को मैं अगर क्या रखता हूं, देखो फॉर एग्जांपल मैं 1 रखता हूं, तो y को मैं क्या रखूंगा 0। देखो अगर मैं x को 2 रखता हूं, तो y को क्या रखूंगा बेटा -1। तो मेरा वैल्यूज ऑटोमेटिकली लेस देन 1 आते जाएगा बेटा। ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, तो y मेरा कितना लेना पड़ेगा -2। देखो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, और ये देखो यही सेम ग्राफ बन रहा है बेटा। और देखो अगर इसमें रखूंगा मैं, तो इसको 1 रखूंगा, इसको 1 रखूंगा, या -1 रखूंगा, देखो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही रखनी पड़ेगी, तो मेरा ग्राफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो मेरा वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, और इसमें पॉजिटिव इस ग्राफ में आ रहा है बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो बेटा, 1 0 2 1, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस सारी वैल्यूज आ रही, समझ में आया, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड बेटा, देखो ये सम को समझना है, तो सबसे बेस्ट पार्ट याद है, -x1 + 2x2 इज लेस देन 0 है, समझ में आया। अगर मैं इसको -x1 + 2x2 = 0 लिखूं, और उस टर्म को उधर भेजूं, तो x1 = 2 टाइम्स ऑफ x2 मिलेगा। x क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ y। ये सेम सम ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा। इसका ग्राफ क्या मिलता है हमें, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको याद होगा तो विच इज नथिंग बट द हमने किया हुआ है ऊपर ही। देखो अगर मैं 1 रखूंगा, तो दोनों पॉजिटिव चाहिए, दोनों पॉजिटिव, इसमें 1 रखा, इसमें भी देखो ग्राफ टूवर्ड्स, देखो x के साइड होना आना चाहिए। देखो ये 1 1, ये सारी वैल्यूज इसमें ही आ रही है बेटा, इट्स नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, देखो मैंने क्या बोला था बच्चा, इसमें दो कंडीशंस, ओरिजिन साइड और ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेना। देखो ये कंडीशन किस में है, देखो ये वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी एंड डी है, इधर ऑप्शन ए आंसर होगा, इधर ऑप्शन बी, ये कंडीशन के हिसाब से। अब ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड देखते हैं। देखो इसमें भी है, इसमें भी है। उसने क्या बोला है, लाइन 3 जो हमारा ओरिजिन साइड है, कौन सा सिंबल है बेटा, ये वाला। लाइन 3 क्या हमारा, ये देखो बेटा, ये लाइन 3 है, ये हमारा ओरिजिन साइड है, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। अगर ओरिजिन साइड है तो इस तरफ आना चाहिए ना, लेकिन इसमें क्या देखो ग्राफ इस तरफ बनाया एरो, तो मतलब ऑप्शन ए कैंसिल हुआ, बी और सी एंड डी पहले से कैंसिल था, तो आंसर इज बी। क्योंकि देखो इसमें क्या है, इस तरफ है, मतलब ये सही था। समझ में आया बेटा, ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, a firm makes two types of products A and B. The profit of A is 20 and on B is 30, and present of three machines 1 2 M1 2 and 3 requires products total time is available in hours in a week as follows। उसने क्या बोला, एक मशीन से बेटा टाइप ए एंड टाइप टी का प्रोडक्ट बनाती है, वी हैव द 3 मशीन्स, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। हमें बताओ इन सब के हिसाब से हमारे पास कौन सा करेक्ट इक्वेशंस है। बेटा मैंने क्या बोला था, सबसे पहले x 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसमें, a और c d में, तो दिख ही नहीं रहा है, d भी हो सकता है बट इसमें नहीं, ऑप्शन बी या तो c आंसर होगा। अब मैंने क्या बोला बच्चा, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम है, 36 आवर्स है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम है, 50, ज्यादा से ज्यादा कितना, अगर मैं बोलता हूँ कि आदमी के पास 24 घंटे है, तो मैं क्या बोलूंगा, कम से कम 24 घंटे क्या उसके पास, ज्यादा से ज्यादा मतलब दिन में 24 घंटे ही काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उस, अब वो चाहे 24 घंटा करे, चाहे 10 घंटा करे बेटा, चाहे 6 घंटे करे। सिमिलरली मैं किसी मशीन को बोलता हूँ कि 36 आवर्स है अवेलेबल टाइम, तो 37 आवर्स नहीं कर सकती, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा वो 36 आवर्स उससे कम कर सकती है।
तीनों में ये सिंबल देखते हैं किस इक्वेशन में। इसमें देखो पहले इक्वेशन रॉन्ग है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। देखो तीनों में लेस देन का ही सिंबल है, करेक्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्या सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, देखो पहले वाले में सिंबल क्या बेटा ये है, दूसरे में भी ये है, तीसरे में भी है, इसका तीनों का मतलब क्या होता है बेटा, ओरिजिन साइड। तो हमारा सॉल्यूशन ओरिजिन साइड आएगा, मतलब एकदम पास में आएगा ओरिजिन के। ये ओरिजिन के पास में देखो ये वाली लाइन L3 क्या बोल रही है, नॉन ओरिजिन, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया। अब देखो ऑप्शन सी में देखो नॉन ओरिजिन आ रहे तो गया। देखो इकलौता ऐसा सॉल्यूशन है जो बी वाला है, सारे सॉल्यूशन का हमारे ओरिजिन के पास आ रहा है। नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखो बेटा L1 कोई भी लाइन हो, देखो ओरिजिन साइड रखोगे तो ये लाइन से ये पूरा बाहर सॉल्यूशन कट जाएगा हमारे पास। मैंने बताया था वो सॉल्यूशन कैसे रखना है, ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड का। बस बेटा ये स्केल रखनी है आपको यहाँ पे। तो देखो ये रखा है, ओरिजिन साइड बोला है तो ऊपर के काटो, फिर ये इस पे रखोगे बेटा, देखो फिर ऊपर के कैंसिल हो गए, ये सब एरियाज कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये छोटी वाली लाइन पे देखो ये वाली लाइन इस पे रखोगे तो भी एरिया कैंसिल होगा, और ये इस लाइन पे भी रखोगे तो एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा एरिया, ये डार्क वाला बेटा। समझ में आया, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा। हाँ, ध्यान से देखो बच्चों, लास्ट सम है, इसमें क्या बोल के रखा बच्चा, ये तो चलो ठीक है, पहला क्या है ये वाला सिंबल है, फिर ये है, फिर ये है, मतलब दो सॉल्यूशन हमारे ओरिजिन है और एक सॉल्यूशन हमारा क्या है, नॉन ओरिजिन है, मतलब एकदम पास में सॉल्यूशन। ऑप्शन सी तो पहले कैंसिल हो गया, ऐसे कभी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बनता बच्चा दो डायग्राम्स में। अब देखो बी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो ये पूरा सम इक्वेशन अगर ओरिजिन साइड होता तो ही बनता। अब आइदर ए आइदर डी होगा। ए में देखो बेटा जो लाइन क्या है L3 वो नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब L3 नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये देखो अगर ये स्केल को मैं इस पे रखता और ओरिजिन होता तो लाइन के इस तरफ रखता, इस तरफ रखता, हाँ स्केल को ये ऐसा आपको दिख रहा होगा बेटा, इस तरफ रखता। अगर नॉन ओरिजिन है तो मतलब ये किस तरफ रखता, स्केल को बेटा इस तरफ रखता मैं डायग्राम के ना, नॉन ओरिजिन के। तो मैं ऐसे रखूंगा स्केल को, याद आया। तो देखो मेरा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो है ये सही है इक्वेशन, ये बच्चा बच्चा तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चा। डन विद द लीनियर इनइक्वालिटीज वाला पार्ट बेटा। आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व और अनदर मेथड आई विल ट्राई, और आई विल गिव यू अनदर मेथड टू सॉल्व दिस सम्स। उसको मैं और भी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, बट द बेस्ट मेथड मैंने जो आपको बताया बेटा, मैंने बेसिक पहले ही बताया था, उतने पार्ट से आपका सारा सम सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पल्प एकेडमी एंड कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।